हसीना वाजद ने अपनी उम्र में वज़ीर आज़म के ओहदे पे फायज हुए, कई दफ़ा बातें की, लेकिन इसी साल उसने कुछ बातें ऐसी की थीं कि जिससे साफ लगता है कि कोई मुल्क है, बांग्लादेश से बाहर का कोई मुल्क है, बांग्लादेश नहीं है। जो बांग्लादेश की हसीना वाजद से खुश नहीं है, वो हसीना वाजद से कुछ कह रहा है कि मुझे ये करने दो। और जब कोई कहता है ना मुझे ये करने दो, तो बड़ा पावरफुल होता है, ऐम नहीं हो सकता। क्या करने दो? मिसाल के तौर पर अगर आप पावरफुल हैं तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं। बिल्कुल, अगर आप पावरफुल नहीं है तो बड़े आराम से मैं कह दूंगा अजाल ये कर दो, इसीलिए आप कह देते हैं। ठीक है। यही है कि वो कोई बहुत ही पावरफुल मुल्क होगा जिसने बांग्लादेश की हसीना वाजद का एक कर दो। अब मैं चूंकि एग्जैक्टली जो उसके अल्फाज थे मैं वो कहना चाहता हूँ, उससे आप लोग खुद अंदाजा कर लो कि क्या क्या कहना क्या चाह रही थी। बताएं जरा क्या कहा मैं इसलिए वो शेख लिख के हसीना ने? लाया था। उसमें ये था कि अब ये बात है, अंग्रेजी में बोलूंगा, आपकी जी। अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर है। इत्तेफाक की बात है कि आसिम जो है ना मेरे सामने एंकर ऐसा बिठा देता है जिसकी अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर होती है। आपसे पहले भी जो बैठते रहे हैं, अब वो दूर जा चुके हैं, उनकी भी अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर थी। शेख हसीना तो पे आते हैं। इसलिए शेख हसीना मेरे साथ कभी नहीं बैठी। और शेख हसीना ने जो कहा उस पे आते हैं अब्दुल सत्तार खान साहब। ये है कि a foreign country, it is conspiring to create a new country from Bangladesh and Myanmar, यानी कि बर्मा। इन मई 2024, मई 2024 में ये उसने बातें उसके निकलती हैं कि इफ़ आई हैड अलाउड अ पर्टिकुलर कंट्री टू बिल्ड अ मिलिट्री एयर बेस इन बांग्लादेश I would have no problem। अब देखो इसको अंग्रेजी में पहले बोल के कि जिस तरह से उसने कहा, जिस तरह से ये कहीं रिपोर्ट हुआ, अब आगे चल के वो क्या कहती है? क्या कहती है? आगे चल के कहती है कि प्रपोजल केम फ्रॉम ए वाइट मैन। प्रपोजल केम फ्रॉम ए वाइट मैन। अब ये वाइट मैन कौन है? देखो ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एम्बिगुटी भाम पैदा होता है कि स्टेटमेंट दे रही है, इंडिकेशन है कि कोई इसको कह रहा है कि मुझे मिलिट्री एयर बेस चाहिए, और ये मान नहीं रही और इसका नाम भी नहीं बता रही। ये कह रही है वाइट मैन। अच्छा, वाइट मैन, बट शी डिड नॉट नेम एनी कंट्री। उसने किसी मुल्क का नाम ना लिया। अब ये तुम पे छोड़ दिया, मेरे पे छोड़ दिया, जो इशू को जानते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत खौफनाक होती है, जो उस एरिया को जानते हैं, वो फ़ौरन जल्दी पिक कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनका ये होता है कि अगर उनसे कहा जाए कि यार हसीना वाजद ने यही कहा था, इसी मुल्क का नाम लिया था, तो कहेंगे हसीना वाजद ने नहीं लिया, लेकिन इस मुल्क के अलावा कोई मुल्क निकलता नहीं है कोई और। ठीक है। उसने कहा कि इट मे सीम दैट दिस इज नॉट ओनली for one country, but it is not so. I know where else they intend to go। उन्होंने कहा सिर्फ मुझे नहीं कहा जा रहा, और मुझे पता है कि मेरे अलावा किन को कहा जा रहा है मिलिट्री एयर बेस का। मैं वो जानती हूँ लेकिन बोलूँगी नहीं। इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद है मुल्क आ जाते हैं। अब एम्बिगुटी फिर पैदा करनी है, मैं पैदा करूं, आप पैदा करें, या हमारे टीवी वाले पैदा करें, या पॉलिटिशियन पैदा करें, होगी ज़रूर, होती ज़रूर है। अब उसमें मुल्क कौन से है? म्यांमार। म्यांमार ही है ना, जी। जिसको बर्मा कहते हैं। भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया है। अब ये है, वहाँ किसी फॉरेन पावर को, बहुत ही तगड़ा मुल्क है, उसको कोई एयर बेस की ज़रूरत है। एक तो बड़ा तगड़ा मुल्क जब होता है ना, पता नहीं मिलिट्री एयर बेस की उससे ज़रूरत पड़ जाती है। अगर गलती से पाकिस्तान भी कभी तगड़ा मुल्क बन गया ना, तो हम भी ऐसे कर रहे होंगे। दो चीज़ें होती हैं उनकी, एक तो होता है कि मिलिट्री एयर बेस, दूसरा मुमकिन हो सके तो उनके फौजी। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका की बात करते हैं, 75-80 के करीब इनके मिलिट्री एयर बेस है मुख्तलिफ ममालिक में। ठीक है। 2 लाख से ऊपर इनकी फ़ौजें हैं मुख्तलिफ ममालिक में। साड़ी अपनी फ़ौज अपने यूनिट ही पूरी नहीं होती तो हमने किसी मुल्क में क्या भेजना।
हाँ, पीस कीपिंग फोर्सेस में हम कमाने के लिए पूरी दुनिया के ममालिक अपने अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भेजती है, जिससे वो लड़के भी कमाते हैं, मुल्क भी कमाता है, वरना अदरवाइज हमारे पास नहीं होता। ये तगड़े मुल्कों की मुझे होती है। ये बताएं कि कुछ पता चल सका कि ये मुल्क कौन सा है? हाँ, ये बात है। मैं एक दफ़ा अफ्रीका में ना एक डायमंड की तलाश में गया था। तो जब मुझे वहाँ जाके जब मैंने ये बात की, तो जितने भी जिनके कानें थी ना वहाँ पे, माइंस थे, उन्होंने कहा खान साहब बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आपको डिग करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप भी ऐसे कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। अब ये बातों में से एक बात है, मेरी नज़र में तो अमेरिका के अलावा कोई मुल्क नहीं निकलता। ठीक है, मोस्ट किसी मुल्क प्रॉब्ली में इतना नहीं है कि वो मुंह उठा के कहे कि मैनू चाहिए। सही है। तो ये ठीक तो है। मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका होगा। इसके तो- अलावा शेख हसीना ने क्या क्या कहा था इसके अलावा भी कहें, जिनसे अब ये बातें इसको तो पहले एलेबोरेट कर लें कर कि ले? जब वो ये कह रही है कि वाइट मैन हम्म, आस्किंग मी फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, एयरबेस मांग रहे हैं ना, मिलिट्री एयरबेस मांग रहे हैं। अब वहाँ पर अगर अमेरिका, अरे खास चलो वजह से। अमेरिका, चलो अमेरिका आया था, अमेरिका बादशाह, अमेरिका के बारे में दो तीन चीज़ें कॉमन कही जाती हैं। एक तो उसे बादशाह कहा जाता है, एक उसे SHO कहा जाता है। मतलब हमारे मुल्क में भी जो कोई भी ना, वो कहता है एक दफ़ा खुशनुदी मिल जाए अमेरिका की, मुझे इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो बखरी गाल इक़्तिदार तो भेजदा बाहर वही है, लाता भी वही है, भेजता भी वही है, मजबूरी उसकी है। हर दो सूरतों में उसने कहा सर। तो दुनिया का SHO जो होता है ना, वो अमेरिका को माना जाता है कि अमेरिका है। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों के लोग मोहताज भी अमेरिका के ही होते हैं। एक आखंग अमेरिका दी इंज हो जाए ना, असी बाहर हो जाते हैं, दर बदर हो जाते हैं, रुल जाते हैं, फिर असी उसी अमेरिका को याद करते हैं, सर कोई माफ़ी हो गई तो गलती दे दे। ये होता है। अब अमेरिका एयरबेस इंडिया से तो उसे मिलने वाला नहीं है, एक तो बात तय। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, वो ऐसी स्टेज पे जा चुका है जहाँ अमेरिका इंडिया से करते हुए ना, ऐसी बात करते हुए 400 दफ़ा सोचेगा, पाकिस्तान से उठा करके बात करेगा, बांग्लादेश से कर लेगा, भूटान से कर लेगा, नेपाल से कर लेगा, बर्मा से कर लेगा, इंडिया से नहीं। वो बहुत बड़ी ताकत बन चुका है इंडिया। अब बेस चाहिए बे ऑफ बंगाल में। अब वो कहती है कि ईस्ट टाइमोर का एक इलाका चाहिए इस वाइट मैन को, वाइट कंट्री को, कि और उसने क्रिश्चियन कंट्री बनाना है, एक छोटा सा हिस्सा इसको चाहिए, जैसे ईस्ट टाइमोर है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हसीना वाजद ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनमें वो खुद भी आती है, लेकिन खुद कैसे आती है, हम लेके आते हैं, हम मीडिया पर्सन लेके आते हैं। वो तो अपनी उसमें कह रही है ना। अब कुकी चिन है, एक कुकी चिन एक ट्राइब है, एथनिक, उनकी सेपरेट एंटिटी है। और कुकीज़ कहाँ रहते हैं? कुकीज़ चिन वो बॉर्डर एरिया है जहाँ बांग्लादेश है, और उसके साथ मिज़ोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और यहाँ पे बर्मा है। वो एक कबीला टाइप की एथनिक, उनकी बन नहीं रही बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की फ़ौज के साथ, बर्मा के साथ, बर्मा की फ़ौज के साथ। वो नकले मुकानी भी कर जाते हैं, वो मिज़ोरम में घुस जाते हैं, इंडिया में घुस जाते हैं, असम में घुस जाते हैं, त्रिपुरा में घुस जाते हैं। फिर इंडिया कहता है इनका ख्याल रखो, ये बेचारे आगे मार खा रहे। उन्होंने अपनी कुक्कू नेशनल आर्मी बनाई हुई है, चटागांग में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं। अब हसीना वाजद का इशारा उधर था कि ये चूंकि हमसे तंग है, हम इनसे तंग हैं, तो अमेरिका चाह रहा है, बे बंगाल के बिल्कुल एज पर है, कि यहाँ पर कुछ ऐसे करेंगे, अनरेस्ट फैलेगी बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पर जमातुल अंसार शर्किया वो भी बनाई हुई है कुकीज़ ने। कुकीज़ लड़ते भी हैं। एक बात ज़हन में रखना, पाकिस्तान के अलावा बाकी सारी दुनिया में ऐसी कौमें रहती हैं जो नहत्ते होते हुए लड़ पड़ती हैं। किसके साथ लड़ पड़ती हैं? फ़ौज के साथ लड़ पड़ती हैं, या उनके साथ लड़ पड़ती है जिनके पास असला होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बढ़कें चल रही होती हैं। ये कुकीज़ भी टाइनी, छोटा सा है। वो हसीना वाजिद कहती है इनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? आज़ादी हर एक को अजीज़ होती है, मासवाए पाकिस्तानियों के। हम ग़ुलामी को बहुत पसंद करते हैं,
ना नारा मार देते हैं हम आज़ादी का, लेकिन जो ज़्यादा नारा मारता है ना आज़ादी का, उसको ग़ुलामी भी उतनी ही पसंद है, वो ग़ुलामी में रहना चाहता है। आज़ादी के लोग आज़ाद होते हैं, हर तरह के आज़ाद होते हैं, अपने जहन पे उसने किसी को नहीं रखा होता। हमारे यहाँ एक आधे को रख के बाकी सबको निकाल देते हैं, कहते हैं हम आज़ाद हैं। भाई उस एक को भी निकालोगे तो आज़ाद होगा। कुकीज़ का ये है, लड़ पड़ते हैं, उनकी औरतें लड़ती हैं, उनकी लड़कियां लड़ती हैं, नौजवान लड़कियां लड़ती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रोफेसर जो है वही लड़े, वही लड़े, ये गालमन कभी नहीं लड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आदत पड़ गई ना हम जैसे पाकिस्तानियों की, लेकिन वो लड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ पर वो कह रही है, अब वो कहते रही है, उस वक्त किसी ने इन बातों को उस तरह से घास नहीं डाली। इंटरनेशनल नहीं होता ना, इंटरनेशनल अब क्या है, अब सारे का सारा फोकस चला गया बांग्लादेश पे। जब बांग्लादेश पे फोकस पूरी दुनिया का चला गया तो इस तरह की बातें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बेशुमार बातें होंगी जो निकलेंगी, जो इंडिकेट करेंगी कि समहाउ हसीना वाजिद जब आई थी पहली मर्तबा 1996 में, हसीना वाजिद वाज ए डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर, लेकिन उसके बाद मुसलसल इक़्तिदार मिलने की वजह से उसमें एक डिक्टेटर पैदा हो चुका हुआ था। वो उसके अपने मसाइल थे हसीना वाजिद के, जो कौम के साथ उसके मसाइल बन गए थे, लेकिन हसीना वाजिद के अपने मसाइल भी थे जो इस तरह के मसाइल थे कि कहा जा रहा था कोई वाइट मैन है, हमें नहीं पता वाइट मैन कौन है। अमेरिका की तरफ हम उंगली उठा सकते हैं, पूरी अथॉरिटी के साथ अगर कहा होता कि इट इज़ द वाइट मैन, मतलब कोई ना कोई अब जिस influence तो तेजी है के किसी और मुल्क साथ डेवलपमेंट हुई है, मैंने उस दिन भी एक बात की थी कल के शो में कि जो नया आर्मी चीफ आया वकारुज़्ज़मान जो है ना, 23 जून को ये अस्यूम करता है आर्मी चीफ की पोस्ट, और 1.5-2 महीने चकी हो जाता है। एक ऐसी तहरीक चलती है जो खुदाई कसम किसी के फरिश्तों को, आपके फरिश्ते को पता था जब हम शो कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे फरिश्तों को नहीं पता था।